हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इज एम आर का यूज बताया था और आज का ये वीडियो आपने देखा होगा। इसमें थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वाज वर्ब का यूज। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम सेंटेंस कहीं पे समझते हैं तो हमें इस चीज से टेंस पता चलता है, और या हम जब बोलते हैं तो हम जब टेंस में बोल रहे होते हैं तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर जो है आज जो हम कन्वर्सेशन में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर्ब का। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है और इसको जो है वाज वर्ब को बी फॉर्म कहते हैं। जैसा कि हमने इज एम आर वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि उसको इज एम आर को बी फॉर्म बोलते हैं, वैसे ही जो है हमारा इसमें भी जो है वाज वर्ब को जो है पास्ट फॉर्म में बी फॉर्म बोला जाता है और इसका यूज जो है वो पास्ट टेंस में होता है। तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक आपकी वाज है और दूसरी आपकी वर है। ठीक है, अब इसमें वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो होता है ही, शी, इट। ठीक है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। या कोई सिंगल नेम आ गया जैसे रमेश, तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा वहां पे वाज यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा जहां पे भी। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है? जैसे आई हो गया आपका, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या फिर एक से ज्यादा दो नाम हो गए, तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अब इसमें आप सिंपल सा एक ट्रिक होती है कि वाज में अगर आप देखें तो 3 लेटर हैं और वर में अगर आप देखें तो 4 लेटर हैं। तो 3 लेटर कम है और वर में 4 लेटर ज्यादा हैं, तो कम वाला कम वाले के साथ यूज होगा और ज्यादा वाला ज्यादा वाले के साथ यूज होता है। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इन पे जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दूंगा। तो आगे हम इसका यूज देखते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है, आपको पता होगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है आपका कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट वही ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई नेम, और उसके बाद में वाज या वर में से किसी एक का यूज किया जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक, या जिसको हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं वैसे की भाषा में। यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है राम एक राजा था। यहां पे राम सब्जेक्ट है। अब ये पास्ट में बात कही जा रही है कि राम एक राजा था, आज है नहीं है वो मतलब नहीं है, राम एक राजा था। तो सबसे पहले देखिए क्या आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब राम अकेला है तो वाज लग गया और आ किंग, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। रमेश मेरा मित्र था, तो रमेश क्या है इसमें? रमेश है सब्जेक्ट, रमेश सब्जेक्ट है। अब रमेश सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो सबसे पहले रमेश आ गया, फिर था, और फिर बीच वाला ये आ जाएगा मेरा मित्र। तो मेरे मित्र के लिए क्या लगाएंगे? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। वह वहां था तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे। ठीक, था के लिए क्या लगाएंगे? वॉज, और वहां के लिए क्या लगाते हैं? देयर। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज देयर। या फिर होता वह यहां था तो ही वॉज हेयर। वह सोया हुआ था, वह सोया हुआ था। एक होता है स्लीप, एक होता है एस्लीप। यहाँ पे एस्लीप है मतलब सोया हुआ था उस टाइम पे। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही। फिर था के लिए क्या लगाएंगे? वॉज, और सोया हुआ था इसके लिए क्या लगाएंगे? एस्लीप। ठीक है, एस्लीप में सोया हुआ। अगला है वह मेरे साथ पढ़ता था। वह मेरे साथ पढ़ता था, जिसको सहपाठी भी बोलते हैं कि वह मेरा सहपाठी है। तो ही वॉज, ठीक, वॉज मीन्स था, यहाँ पे सिंगुलर है। माई क्लास फेलो, ठीक है, सहपाठी को क्लास फेलो कहा जाता है। अगला है, अब ये सारे सिंगुलर थे, ये सारे क्या थे? सिंगुलर थे। तो आप सब में देखिए वॉज का यूज हुआ है। सब में किसका यूज हुआ है? वॉज का यूज है। यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे कोई नाम आया है। ठीक, ऐसे ही अगर हम लगा दें वह सोई हुई थी तो यहाँ पे सी आ जाएगा। फिर अगला है वे सब खुश थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे सब, दे ऑल। ठीक, सब्जेक्ट है वे सब, तो क्या हो जाएगा? दे ऑल। दे ऑल मीन्स होता है वे सभी। वर मीन्स थे और खुश, हैप्पी। दे वर ऑल हैप्पी।
आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है यहां पर, इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, उसके बाद में आपको वाज या वर में से कुछ एक लगाना है। तो वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ में आप वर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। फिर आता है तुम एक अच्छे तैराक थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। उसके बाद में एक अच्छे तैराक थे, तो यहां पे क्या लग जाएगा? तुम एक अच्छे तैराक थे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वर लगाना है। वर लग गया यहां पे, ठीक। एक अच्छे तैराक, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो एक की ए होती है, अच्छे की गुड हो जाएगी, एक की ए और अच्छे की गुड हो जाएगी, और तैराक की क्या होती है? स्विमर। स्विम मीन्स होता है तैरना, और स्विम की स्पेलिंग में लास्ट में ई आर लग गया तो क्या बन गया? तैरने वाला। और तैरने वाले को क्या बोलते हैं? तैराक। ठीक है, किसी किसी में ई आर लग जाता है, जैसे आपका स्पेलिंग है शॉपकीपर, आपने शॉप लिखा, कीप लिखा और अर लिखा, ठीक। शॉप मीन्स क्या होता है? दुकान। कीप मीन्स होता है रखना, ई आर मीन्स वाला, दुकान रखने वाला। तो वो पूरी स्पेलिंग आपकी एक में आ जाएगी, शॉपकीपर। ठीक है, तो ई आर जब भी लग जाए समझ जाइए उस काम को करने वाला, उससे पहले उसका काम दिया रहता है। थोड़ी सी हिंट मिल जाती है यहां से, तो हम एक तरीके से कुछ स्पेलिंग अपनी वोकैबुलरी ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। शॉपकीपर की स्पेलिंग बहुत लंबी है, शॉपकीपर, ये तीनों स्पेलिंग आपको पता है, आप इनको मिलाएंगे तो शॉपकीपर बन जाएगा। आगे देखते हैं, अब आगे निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, हिंदी में इनकी पहचान होती है कि इनके अंदर नहीं शब्द आता है, और इंग्लिश में इनकी पहचान होती है कि इनके अंदर नॉट वर्ड आ जाता है। तो सेम प्रीवियस स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, सेम वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, देन हम कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने हिंदी इधर, इंग्लिश इधर लिखी है। मैं घर पर नहीं था, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश आई होती है, आई लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में आई के साथ में वॉज लग गया यहाँ पे। ठीक, हालांकि आई में कहीं कहीं पर वर भी लगता है, तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के वहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। फिर आता है मैं घर पर नहीं था, तो नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसके साथ नॉट लग जाएगा। एट, ठीक, एट क्या है? एट प्रेपोजिशन होती है। एट क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है, जो किसी चीज की पोजीशन को बताए उस वर्ड को प्रीपोजिशन बोलते हैं। होम, ठीक, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। वह खुश नहीं थी, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? शी। ठीक, उसके बाद में सिंगुलर है तो वाज लग गया, फिर नहीं की नॉट, और खुश के लिए क्या लग जाएगा? हैप्पी लग जाएगा। वह तैयार नहीं था, तो वह के लिए हम ही लगाएंगे, फिर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, फिर हम नॉट लगा देंगे, और तैयार की क्या होती है? रेडी। तैयार की क्या होती है? रेडी होती है। यह आसान नहीं था। अगला सेंटेंस क्या है? यह आसान नहीं था। तो अब यहां पर ही शी नहीं लगेगा, यहां पे इट लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मूर्त रूप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब वह पता नहीं पेपर की बात की जा रही है या कोई काम की बात की जा रही है, बस इतना कहा जा रहा है कि वो आसान नहीं था, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट के साथ वॉज लगाते हैं हमेशा, इट को सिंगुलर रखेंगे। नॉट इजी, इजी मीन्स होता है आसान। इजी मीन्स क्या होता है? आसान। हम देर से नहीं थे, मतलब हम देर से नहीं थे, हम देर से नहीं गए थे, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम के लिए क्या लगाएंगे? वी, और वी है प्लूरल, तो क्या लगा देंगे? साथ में वर लगा देंगे। और नहीं के लिए नॉट, और देर के लिए क्या लगा देंगे? लेट। ठीक है, देर के लिए क्या यूज कर देंगे? लेट। लेट मीन्स होता है देर में। वे कमरे में नहीं थे, तो वे के लिए क्या लगाते हैं? दे। अब दे है प्लूरल, तो साथ में क्या लगा देंगे? वर। फिर नॉट, प्रेपोजिशन है इन, क्योंकि कमरे में है। यहां पर घर पर था, तो पर के लिए क्या लगाया था? एट। कमरे में है तो क्या लगाएंगे? इन। ठीक है, और द रूम, वे कमरे में नहीं थे या वे कमरे पर नहीं थे। तुम गलत नहीं थे, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब यू है प्लूरल, यू क्या है? यू है प्लूरल, तो यू के साथ क्या लगाते हैं? वर। नॉट मीन्स नहीं, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, रॉन्ग मीन्स गलत। यू वर नॉट रॉन्ग, अगर वो गलत है तो कहेंगे यू आर रॉन्ग,
ठीक, तुम गलत हो। फिर अगला है बच्चे नहीं खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे। ठीक, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है हालांकि सेंटेंस, इसमें इसीलिए आईएनजी यहां पे देखिए लग गया है। तो द चिल्ड्रेन, ये क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे। वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, बच्चे खेल नहीं रहे थे। अगला है राम कक्षा में उपस्थित नहीं था, मतलब राम अनुपस्थित था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वॉज, क्या लगाएंगे, वॉज। राम वॉज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, इन प्रेपोजिशन है द क्लास, राम वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि राम कक्षा में उपस्थित नहीं था, इसको इसके अलावा दूसरे तरीके से कैसे हम कह सकते हैं कन्वर्सेशन में। फिर अगला, किताबें मेज पर नहीं थी, किताबें मेज पर नहीं थी। द बुक्स, द बुक्स, एस लगा है, प्लूरल है, वर लग जाएगा। नॉट ऑन प्रेपोजिशन है द टेबल, द बुक्स वर नॉट ऑन द टेबल, किताबें मेज पर नहीं थी। ठीक, तो कैसे देखा आपने, बहुत आसान है नेगेटिव सेंटेंस बनाना, बस हमें वाज और वर का याद रखना है कि वाज सिंगुलर के साथ में और वर प्लूरल के साथ में। सबसे पहले हम वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, जो काम को कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में वाज या वर किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लग जाएगा। फिर हम नॉट लगा देंगे। ये तीन चीजों का क्रम हम नहीं बदलेंगे, ठीक, इनको तीनों को सीरियल से लगा के फिर सेंटेंस में जितना कुछ बचा होगा वो सारा का सारा उल्टे डायरेक्शन में हम ट्रांसलेट कर देंगे। मैं एक आपको कॉमन वीडियो भी बना के दूंगा, बहुत लंबे से लंबे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आता है वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। इनका आंसर हमेशा नो या यस में रहता है। कई बार हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो जिसका आंसर यस या नो में होता है, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि इनमें यस या नो टाइप में होता है। पहला है क्या वह घर पर था, तो इसके दो आंसर होंगे, हाँ या नहीं, यस या फिर नो। तो क्या हो जाएगा, वॉज ही एट होम। इसमें सबसे पहले हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो वॉज वर्ब का यूज सेम वैसे ही होगा जैसे कि हम पिछले सेंटेंसेस में कर रहे थे। तो वॉज ही एट होम, वाज मीन्स था, ही मीन्स वह, एट मीन्स पर, होम मीन्स घर पर था। क्या वह कल खुश थी, क्या वह कल खुश थी। यहाँ पे कल बीता हुआ है, एक होता है आने वाला कल जिसको टुमारो बोला जाता है, और एक होता है बीता हुआ कल जिसको यस्टरडे बोला जाता है। तो वॉज लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या था, शी, उसी के अकॉर्डिंग वॉज लग गया। हैप्पी, खुश, यस्टरडे मीन्स कल। क्या फिल्म दिलचस्प थी, तो वॉज द मूवी, द मूवी इंटरेस्टिंग, वॉज द मूवी इंटरेस्टिंग। ये आप कन्वर्सेशन की भाषा में, लैंग्वेज में भी आप सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं ना, क्या फिल्म दिलचस्प थी, है ना, या फिर कुछ और भी कहते हैं कि क्या किताब दिलचस्प थी, तो किताब की मूवी की जगह पे आप बुक लगा देंगे, है ना, वॉज द बुक इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस है क्या सुबह बारिश हो रही थी, तो वॉज इट, यहाँ पे इट लग जाएगा, रेनिंग इन द मॉर्निंग, क्या सुबह बारिश हो रही थी। अगला सेंटेंस है क्या तुम कक्षा में थे, क्या तुम कक्षा में थे। तो ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो तुम के लिए क्या होता है, तुम होता है यू, तुम होता है यू। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा वर लगाते हैं। तो इसलिए ये वाक्य जो शुरू होगा ये वर से शुरू होगा, वर यू इन द क्लास, इन द क्लास, इन अंदर, जब कोई चीज अंदर हो तो इन का इस्तेमाल होता है। तो जब हम प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, बहुत आसान सेंटेंस है। क्या हम मीटिंग के लिए देर से थे, ठीक है, वर वी, ठीक, लेट फॉर मीटिंग, फॉर मीन्स होता है लिए, फॉर मीन्स का, फॉर का मीनिंग क्या होता है, फॉर का मतलब होता है लिए, है ना। जैसे मैं बोलूं मेरे लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर मी, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, तो फॉर का सेंटेंस होता है। तो कह रहा है वी वर लेट, क्या हम लेट थे, क्या हम लेट थे फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए। अगला, क्या बच्चे पार्क में थे, क्या बच्चे पार्क में थे, वर द चिल्ड्रेन, वर द चिल्ड्रेन एट द पार्क, ये भी सेम वही है, वर द चिल्ड्रेन
क्या बच्चे, फिर एट मीन्स क्या होता है, में पार्क। अब पार्क कोई कमरा नहीं है बंद, पार्क खुला मैदान है, तो खुले मैदान में इसलिए एट लगा है यहाँ पर। अगर यही कोई बंद कमरा होता तो उसको इन इस्तेमाल करते, खुली प्लेन जगह है तो उसको एट ही लगाएंगे प्रेपोजिशन के हिसाब से। तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई थका हुआ था, ठीक है, तो वाज योर ब्रदर। अब यहाँ पे योर लगा फिर भी वाज लगा, क्यों, क्योंकि उसने एक भाई की बात की है। ये कहता कि क्या तुम्हारे भाई थके हुए थे, तो बहुत सारे भाई होते तो यहाँ पे ब्रदर्स हो जाता, और अगर यहाँ ब्रदर्स होता तो यहाँ पर क्या लग जाता, तो यहाँ पे वर लग जाता। फिलहाल यहाँ पर ब्रदर है तो इसलिए यहाँ पे वॉज सही है, वॉज योर ब्रदर टायर्ड, ठीक, टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ। फिर अगला है क्या किताबें मेज पर थी, ठीक है, वर द बुक्स, देखिए बुक्स के साथ में यहाँ पे दा लगा है, चिल्ड्रन के साथ में दा लगा है, ऐसे ही मूवी के साथ में दा लगा है, इन सब चीजों के साथ में दा लगाया जाता है। तो आप आर्टिकल को भी साथ साथ में ऑब्जर्व करते चलेंगे। क्या किताबें मेज पर थी, तो वर द बुक्स ऑन द टेबल, ऑन मीन्स पर, टेबल मीन्स मेज पर, क्या किताबें मेज पर थी। अब देखिए एक टाइप का सेंटेंस बचा हुआ है, वो क्या होता है, वो ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव हो, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहता है, ठीक है, उसके बाद में उसमें वाज वर्ब, जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस तरीके के भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तुम वहां क्यों नहीं थे, तुम वहां क्यों नहीं थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई, है ना। अब तुम के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वाई वर यू नॉट देयर, वाई वर यू नॉट देयर। तो जो वाक्य का आंसर, जो प्रश्न का आंसर हाँ या ना में ना दिया जा सके, उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर उसमें वाज वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वाज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में क्या है कि मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ सेंटेंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको वो सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करके ट्रांसलेट करके देखना है कि आप उसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर आपको और ज्यादा सीखना है और भी कई कुछ सीखना है तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम व्हाट्सएप चैनल पर भी नई नई चीजें डालते रहते हैं सीखने के लिए जो है। तो ये आपका आज का सेशन था वाज वर्ड। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।